एक बैल और गाय का जोड़ा जंगल में रहा करता था। गाय माँ बनने वाली थी। बैल उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों जैसे तैसे गरीबी में दिन काट रहे थे। बैल चाहता था कि वो अपनी पत्नी को पूरा आराम दे और उसका बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त बाहर आए। एक दिन बैल अपने घर की तरफ आ रहा था। उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला। कई दिनों से वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। अरे 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 मेरा पैर, कोई है। बैल आवाज लगाकर मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी तेज बारिश हो जाती है और बैल को निकालने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचता। बैल वहीं पर दम तोड़ देता है। गाय अपने पति को ढूंढती ढूंढती बारिश के मौसम में वहां पहुंचती है और अपने पति को मरा हुआ पाती है। गाय जोर जोर से रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा? मैं अपने बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? बारिश रुक जाती है। सबकी मदद लेकर जैसे तैसे गाय बैल का अंतिम संस्कार कर देती है। अरे भगवान, ये कैसी विपदा मुझ पर आ गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे भगवान। तभी उससे मिलने के लिए उसकी सहेली हिरन वहां पर आती है। हिरन गाय से कहती है, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे, मगर गाय, तुम्हें तो इतनी बड़ी संघर्ष की लड़ाई को लड़ना है। अपने आप को संभालो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बीज लेकर आई हूँ। मैं भी तो खेती करती हूँ। मैं भी तो अकेली हूँ। मेरे पति 5 साल पहले गुजर गए। अपने बच्चों को अकेले पालती हूँ। ये बीज इसलिए लाई हूँ ताकि तुम भी खेती करके अपना और अपने बेटे का जीवन आसान कर सको। गाय जैसे तैसे अपने मन को मनाती है और हिरन का शुक्रिया अदा करती है। दिन रात मेहनत करती है और पूरी फसल खड़ी कर देती है। सारे बीज बोने के बाद बहुत अच्छी फसल हो जाती है। एक दिन उसका बच्चा भी दुनिया में आ जाता है। दोनों सहेलियां बड़े प्यार से रहती हैं। हिरन गाय की मदद करती है और गाय हिरन की। एक दिन गाय हिरन से कहती है, बहन, तुमने ऐसे समय में मेरी मदद की जब मेरे पास कोई नहीं था। किसी के आगे भीख मांगने से पहले ही तुमने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। तुम मेरी सच्ची मित्र हो। आओ, मेरे गले लग जाओ। दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज, ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज, आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू, ये सफेद रंग की खाल पहन लो। तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे।
क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका न मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुंचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता, क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है। भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने की बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी और इस बात का जंगल के शेर राजा को बहुत बुरा लगा करता था। वो चाहता था कि पूरा जंगल उससे थर-थर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुप्त गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह से हीरे, मोती, जवाहरात दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी राजा शेर अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही राजा शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? राजा शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊं? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है। अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा शेर नहीं, लंबी गर्दन वाला हूँ। अब तो वापस जाकर सबको डराऊंगा। राजा शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देख देख कर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं, बल्कि उसके डर से थर-थर कांप रहा था। राजा शेर बहुत खुश था, मगर शाम होते होते धीरे धीरे उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती थी। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना पता लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन राजा शेर का फिर से दिल हुआ कि वो सुनहरी गुफा में वापस जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहे हैं? अपनी लंबी सी गर्दन लिए देखता हूँ। उल्लू उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू सारी बात समझ जाता है और वहीं खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर, आपको क्या लगता है इस आईने में देखकर केवल आप अपनी लंबी गर्दन कर सकते हैं? आप भूल गए मैं भी यहाँ हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है और जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है, देखो ये बात किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा, मगर आप ये अत्याचार बंद करिए। डराने की जरूरत ही क्या है?
प्यार से भी तो रहा जा सकता है महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो, वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन फिर से वापस सही हो जाती है और दोनों उल्लू और शेर जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं।